देवतुल्य भाइयों, मां शक्ति स्वाध्याय चिंतन का आज हमारा क्रमांक है 320 और आज हमारे बीच में आदरणीय जमुना प्रसाद असाटी साहब जो दमोह एमपी से हैं। और आज आपका जो विषय है संस्कृति पर प्रहार, संस्कारों का अभाव। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं। अब हम आदरणीय जेपी असाटी साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय असाटी साहब। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समझ में नहीं आता किससे क्या बात करें। हमने कहा पहले भगवान से ही कर लें चर्चा और भगवान को ही शिकायत कर दें। प्रभु कैसी है तेरी माया और कैसा है तेरा विज्ञान, कम से कम हमें तो दे दीजिए इतना ज्ञान कि आपकी बातें समझ सकें। विरोधाभासी बातें हैं। संसार है, संसार बनाया है आपने, मनुष्य रह रहे हैं उसमें, जीव जंतु रह रहे हैं, सारे लोग रह रहे हैं, और धीरे से एक शब्द छोड़ दिया, नश्वर। संसार नष्ट होने वाला है। नहीं नहीं, इस पर रहने वाले लोग नश्वर हैं। अच्छा, ऐसा कहना चाहते थे। हम तो घबरा गए। हमने कहा जब नश्वर करना था, संसार को खत्म करना ही था, तो फिर बनाए क्यों आपने? प्रकृति भी बना दी आपने, साथ में एक शब्द जोड़ दिया, परिवर्तन। अच्छा, अरे साहब कितने परिवर्तन हम देखेंगे। हम बच्चे थे, हमें मालूम नहीं था। लोग बताते हैं कि हम बहुत उद्यम करते थे, बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए। ये सब बातें आप कैसा करते हो, हम लोगों को उलझा देते हो। विरोधाभासी बातों में हम लोग उलझ जाते हैं। कैसी है तेरी माया और कैसा है तेरा विज्ञान, ये तो अपने समझ के परे की बाहर की बात है। जब आपने कहा है कि संसार है, तो हमें संसार में रहने दीजिए। संसार में जब तक हम रहना चाहें तब तक रहना चाहिए। सो आपने 100-100 वर्ष की आयु निर्धारित कर दी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने पहले बता दिया कि इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, इससे कम में आपको अपना काम निपटाना होगा। चलो ठीक है, वो बात भी खत्म हो गई। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि प्रकृति, जब भगवान ने इस संसार का, सृष्टि का निर्माण किया तो उसके साथ नश्वरता जोड़ दी, लेकिन परिवर्तन शब्द उसके साथ जोड़ दिया। ये संसार चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और विभिन्न प्रकार के परिवर्तन इसमें आपको दिखाई देंगे, जिसके आप स्वयं साक्षी होंगे, जिसके आप स्वयं सहभागी होंगे। बहुत ठीक। तो आजकल बड़ी तेजी के साथ बात आ रही है। भारतीय संस्कृति का क्षरण हो रहा है, भारतीय संस्कृति के मूल्य खत्म हो रहे हैं, भारतीय संस्कृति नीचे की तरफ जा रही है। आपने कहा था, ग्रंथों में भी इसका उल्लेख आया, गुरु ग्रंथ साहब में आया कि एक नूर से सब उपजे। तो जब आएगा अगर भारतीय संस्कृति पे, तो सब संस्कृतियों भी आएगा, कोई अलग थोड़ी बच सकता उससे। देखो कोरोना आया तो सब जगह एक सा सबको समेट लिया। और आप तो कहते थे कि राम राज्य है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूं नहीं व्यापा। तो प्रभु राम ही का राज्य है हमारा, और सब जगह राम राज्य है। वहां राम न कहके गाड कहते हैं, वहां ईसा मसीह कहते हैं, यहाँ पे हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं, कहते सब राम है। आखिर बात पहुंचती है आपके ही पास, परमात्मा के पास पहुंचती है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं बता पाया। कोई और है सुपर पावर? हाँ है,
18 दिन हो गए यूक्रेन की लड़ाई चलते रूस से, सिर्फ इसी बात पे चल रही है कि हमें सुपर पावर बनना। भैया बन जाओगे, इस दुनिया में सुपर पावर अमेरिका था, रूस थे, फलाने थे, ठिकाने थे, आप फिर भी बन जाओगे, लेकिन बर्बादी के साथ सुपर पावर बनोगे। अगर सुपर पावर सही तरीके से बनना है तो ईश्वर की राह पे चलना पड़ेगा, क्योंकि वो देखो ऊपर एक सुपर पावर बैठा हुआ है, उस सुपर पावर की इच्छा भी है कि आए लोग हमारे पास, पावर बढ़ा के, एनर्जी बढ़ा के, सत्काम करके, अच्छे काम करके, हमारे अनुशासन का 100% अंक ले जाके और आ जाए हमारे पास। उसको कोई ऐसा थोड़ी है कि उसके पास जगह नहीं है, विनर है वो, उसका डायस फिक्स है, रनर जितने आते जाए उन्हीं को तो उत्साहित करता है, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ो, रनर बनो तुम। विनर तो सवाल ही नहीं है, एक बार डिसाइड हो गया तो हो गया, बस खत्म। बाकी रनर हर बार आते जाते हैं। अरे मिसाइल दाग दी हमने, वो अंतरिक्ष में ये कर दिया हमने, ये कोरोना से, हाँ हाँ कोरोना से आप ही नहीं निपटा प्रभु, श्रीमान डॉक्टर साहब, श्रीमान वैद्यराज जी, बाबा जी, आप ही ने निपटा। अरे आपने बिल्कुल नहीं निपटा है, आप निपटते तो 2-3 साल काहे को हमको परेशान किया, पहले ही दिन वो चाबी घुमा देते जिससे निपटे। नहीं, आप नहीं हो, मानो आप इस बात को कि सुपर पावर कोई और है जो सारी व्यवस्था करता है। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि आपकी माया और ना आपका विज्ञान क्या आपने बना रखा है। परिवर्तन आएंगे, हाँ आएंगे, फिर परिवर्तन कैसे आएंगे? 1 जनवरी को सवेरे देखेंगे तो सारे संसार की हरियाली खत्म हो जाएगी, सूख जाएगा पूरा संसार, ऐसा पर। अरे नहीं भाई, उसके लिए शब्द रख दिया ना हमने, पराकाष्ठा। पराकाष्ठा शब्द आपके बैरियर हैं, उसके आगे आप नहीं जा सकते समुद्र महाराज, नहीं तो आप तो पूरी धरती ले जाओगे। पराकाष्ठा आपने की, लोगों ने कहा 100 साल बाद आया ऐसा मौका, एक प्लेग आया था, उसके बाद अभी आया, तो ठीक तो है ना। पूरे समय लड़कों से पढ़ते रहते, कालरा साहब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और सब दुनिया के लोग जानते हैं कि बीच बीच में टेस्ट और एग्जाम्स होते रहते हैं कि आपने पढ़ा, उसको कितना माना, आपने क्या ग्रहण किया, ये उसका टेस्ट था। एक टेस्ट ले लिया। अब आप कहोगे साहब इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, तो आ गई, आप समीक्षा कर लो कि कौन सी किताबें रह गई, कौन सी चीज आपने छोड़ दी, या कौन सी निर्धारित पुस्तकें थी उनमें से आपने क्या नहीं पढ़ा, तो आप फेल हो गए, कम नंबर मिले, नहीं मिल पाए। तो आप खामखा वैल्यूअर को दोष दो, ये बात कुछ समझ में आती नहीं है। और उस तरह उस समय तो बिल्कुल नहीं समझ में आती है जब आपको एडवांस में ये बता दिया जाता है कि 33% से कम नंबर आएंगे तो आप 3rd डिवीजन में आओगे या फेल हो जाओगे। और आपको क्या बताएं, हमें ये बता दिया गया है मनुष्य को कि मनुष्य अपनी सीमा न लांगे, हम नहीं लांगे। तो आप प्रकृति, नदियां, समुद्र, पहाड़, ये वो कोई नहीं, वो हमारे पास है, कोई नहीं लांगेगा, और अगर ज्यादा उपद्रव करेगा तो हम बीच में इंटरफियर करेंगे। लेकिन तुम्हारे पराकाष्ठा में तुम्हारे हाथ में है, क्यों? हमने तुमको स्वतंत्र भेजा है। अरे हमने बहुत कहावत सुन रखी थी कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा होता है और बंधनों में जकड़ा जाता है। बात समझ में आई नहीं। पैदा होता है स्वतंत्र रूप में, ये बात तो समझ में आई, खिलखिलाता है, हंसता है माँ के कोख से निकल के, लेकिन बंधनों में बना रहता है, ये हमारी समझ में नहीं आ पाई बात। अरे 18 दिन में यूक्रेन और रूस नहीं निपटा पाए, 18 दिन में तो भगवान कृष्ण ने महाभारत निपटा दिया था, उस पर हर अध्याय लिखना पड़े, बड़े बड़े विद्वानों को अपना सिर खपाना पड़ा, अपनी विद्वता, अपना तप, अपना प्रचंड तेजस उसमें लगाना पड़ा। क्या बात हुई? बात ये हुई कि अगर आप पराकाष्ठा को याद नहीं रखोगे तो फिर हम आपका टेस्ट लेंगे, और टेस्ट के लिए हमने आपको पहले बताया है
बताया क्या है, हमने जो किताबें निर्धारित की हैं, जो नियम निर्धारित किए हैं, आपको उनको मानना पड़ेगा। आप अपने लिमिट में रहेंगे तो फिर लिमिट में रहेंगे तो उन्नति क्या करेंगे? घर बैठे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे? नहीं। मनुष्य, अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और बंधनों में जकड़ा रहता है। काहे के बंधनों में? काला साहब बहुत अच्छी बार बार कहते हैं, संत कबीर ने कई बार कहा है और सारे ग्रंथों में ये बात आई है कि माया के बंधनों में जकड़ा रहता है। हमें नहीं मालूम, हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि ये माया के बंधन हमें कहीं नहीं दिखाई देते, न घर में, न बाहर, न सड़क पे, न जंगल में, न कहीं नहीं दिखाई। अच्छा, हम एक बात आपको बता देते हैं, आप उससे एक संकेत दे दिया है। अब आप समझो तो समझो, नहीं समझो तो समझो। आप मनुष्य हो, इस पृथ्वी के राजा हो, राजकुमार हो, हमने तो छोड़ दिया आपको। संकेत ये दिया कि जिस दिन आप आए थे, अच्छे साफ सुथरे वस्त्रों में आपको तैयार करके लिटाया गया था। आपकी उम्र थी 1 दिन। जिस दिन आप जा रहे हो उस दिन उम्र है आपकी 101 वर्ष। अभी कुछ समय पहले एक दिव्य आत्मा ने अपना निश्वर शरीर छोड़ा है 101 साल की उम्र में। तो आप तो देख नहीं पाओगे। अरे लेकिन बाकी लोगों को भी तो उसी स्थिति में जाना है। काय में 4 लोग कंधा लगाए हुए हैं, जा रहे हैं, उसको रस्सी से बांधते हैं। ये क्या है रस्सी से बांध? यही बंधन है। तो फिर क्या छूट गया तो अब बंधन हाँ, ये भी छूट जाएंगे। वहां आपको अग्नि पे समर्पित करते समय इन बंधनों से भी आपको छुटकारा दिला जाएंगे, ताकि आपकी आत्मा ईश्वर के चरणों में स्वतंत्र रूप से पहुंच के प्रार्थना कर सके और आगे का काम चले। इससे अच्छा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। प्रत्यक्ष देखते हैं हम, केवल उसको छोड़ के, क्योंकि उसको तो जीवन भर बताया कि तुम बेटा माया के बंधन में नहीं बंधना, नहीं माना, आखिर में बंधना पड़ा उसको। तो ये संकेत था, ये व्यवस्था जो है हमारे संस्कृति में या हमारे धर्म में या शास्त्रों में या ईश्वरीय शब्दों में, ईश्वरीय व्यवस्था में, उसके मार्फत हमने आपको संकेत दे दिया कि ये बंधन ऐसे होते हैं कि अंतिम समय तक नहीं आपको छोड़ते हैं, आपको इन्हीं बंधनों में लपेट के ले जाते हैं और जब आपका नश्वर शरीर अग्नि को समर्पित करते हैं, आहुतियां देते हैं, तब काटे जाते हैं। हाँ, अब समझ में आ गई बात साहब, समझ में आ गई। तो जो बंधन तुमको दिखाई नहीं देते हम बता ही देते हैं। हर बार बंधन में तुम्हें बांधेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, तुम्हारे जीते जी हम बताए देते हैं कि ये बंधन है जो बाद में रस्सी के रूप में बांधे जाएंगे तुम्हें। इसलिए बेहतर ये है कि इन बंधनों से अभी छुटकारा पा लो, शानदार मरण होगा। जैन धर्म वाले हमारे ज्यादा है यहाँ पे, जैन धर्म के अनुयायी, और उनके जो निर्वस्त्र वो लोग रहते हैं, साधु संत लोग रहते हैं, वो एक बात का संदेश देते हैं कि अपग्रह इस स्थिति तक होना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है, धूप लग रही, गर्मी लग रही, बरसात हो रही, ठंड हो रही, ये भी हमारा नहीं, आपका है। जितने दिन आपको रखना रखो, आपकी जिम्मेवारी। हम तो फ्री हैं, हम घर छोड़ा है, बाहर छोड़ा है। जयपुर में एक सज्जन को वैराग्य हुआ, हाथी पे बैठे और घर के कितने, हमने शायद ये बताई भी थी बात, और लुटाते चले गए। तो जिनसे सबसे बड़ा प्रेम था वो उन्होंने छोड़ दिया। जो आचार्य और संत लोग हैं इन्होंने ये कर दिया, जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने कर दिया। तो बड़े बनना है, हाँ बड़े बनना है। काय के लिए बनना है? तो कल्याण कैसे होगा? बड़े नहीं बनेंगे तो ऐसे ही बने रहेंगे तो। अरे भाई, अपने कल्याण के लिए आपको बड़े बनना ही पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा। जिस सीढ़ी पे आप खड़े हैं उससे ऊपर वाली सीढ़ी पे जाना ही पड़ेगा। गुरुदेव ने समझ ली। उस छोटे से बच्चे ने आके, जो 15-16 साल की उम्र हो गई, वसंत पंचमी के दिन उनके गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम इन बंधनों से मुक्त हो। काय के लिए गुरुदेव? कल्याण के लिए। बोले हम अपना कल्याण कर लेंगे, आप चल नहीं, लोक कल्याण के लिए। अच्छा, लोक कल्याण तो फिर कैसे करें? उन्होंने कहा अब तुम जानो, हमने बता दिया, और वो चले गए, वो अदृश्य हो गए। इन्होंने कहा हमारे बंधन क्या, पहले तो जमीन बेची, मकान बेचा, ये किया वो किया, और दुनिया की सारी चीजें बेच दी, सारा काम छोड़ दिया, एक झोला ले लिया और एक कुर्ता और एक धोती। जेल भी रहे गांधी जी के साथ, वो थे किदवई साहब, उनके साथ थे, स्वरूप रानी जी भी थी, और सब तो थे।
तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये वैराग्य का भाव, इतना बड़ा मिथक तोड़ दिया आपने। कल आप कह रहे थे कि ये वसीयत विश्वास और भ्रम का सवाल है, मिथक और कंफ्यूजन है। अरे इतना बड़ा मिथक हम अपने साथ पाले हुए हैं कि गृहस्थ रहते हुए हम संत नहीं बन सकते। अरे बन गए, बन गए। और ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। साबरमती के संत ने क्या गृहस्थ नहीं थे? बीवी बाल बच्चे नहीं थे? 4-4 बच्चे थे। सारी दुनिया की माया मोह नहीं थी? लांछन लांछन और वो नहीं थे? यश और अपयश नहीं था? लेकिन उसके बाद तो जब एक बार आप ये कहते हो कि हमने आपको स्वतंत्र छोड़ दिया है, तो फिर ये आपने क्यों लिख दिया बार बार? जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश प्रभु हाथ। फिर आपको क्या है? अब आपको क्या अड़चन हो रही है? जब आपने स्वतंत्र छोड़ दिया, हम सब करेंगे। कहना हमने आपको इशारा किया है कि ऐसे काम करोगे तो ये प्रभु के हाथ में है। अगर अंधे होके अपयश कमाने जाओगे, अंधे होके अंधकार में डूबोगे, अंधे होके अज्ञानी बनोगे, तो वो प्रभु के हाथ में है जीवन। अब किसी आदमी को नहीं 5-5 साल तक शादी हो जाती है, दंपत्ति को बच्चा नहीं होता, ईश्वर के हाथ में है ना। अगर कोई ये कह दे कि नहीं हम कर सकते हैं, तो हम मान लें कि भैया हम ईश्वर को मानना छोड़ देंगे उस दिन से। अच्छा, मरण, डॉक्टर यहां तक तो कहता है कि साहब ये अंतिम सांस गिर रहा है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि ये 9वीं सांस उसकी अंतिम सांस होगी। मरण, यश, अरे किसी को नहीं मालूम था कि इतना यश विवेकानंद को मिलेगा, इतना यश जो बालक दौड़ के अपनी माँ को बुलाने के बाद भी शंकराचार्य जाएंगे, दौड़ के छोड़ के जाएंगे संसार इसको, गृहस्थी को, तो ऐसा मिलेगा। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं, भारतीय संस्कृति में है, विदेशी अन्य संस्कृतियों में भी ऐसे पाए जाते हैं। तो जीवन मरण, यश और अपयश, वाह साहब वाह। अपयश का नाम आया और आपने फौरन नाम ले दिया कंस का, आपने फौरन नाम ले दिया रावण का। हाँ, क्या जरा सी गलती करते तुम्हारे यहाँ कमी थी कोई क्या महारानियों की? नहीं, क्रोध नहीं नियंत्रित कर पाए, हमारी बहन का इंसल्ट क्यों किया, इसलिए हम हरण कर लेते हैं। अपयश आपके हाथ में है, ये ईश्वर के हाथ में है, लेकिन निमित्त आपके हाथ में है। तो जीवन मरण, लाभ और हानि, कल ही मैं चर्चा कर रहा था एक जगह बैठा हुआ कि साहब हमने अपने सामने देखा है, ज्यादा लंबी अरसे की बात नहीं है, 80 में वो आदमी 1000 रुपए का नहीं था, आज 500 करोड़ का आदमी है, वो हमारा मित्र है। तो हम, और अच्छा मजेदार बात और देखो आप, वो ये कहता है कि आप हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, हमें नहीं मालूम। अरे यार, जो आदमी हमसे कम इंटेलिजेंट अपने आप को मान रहा, वो 100 करोड़ का आदमी है, हम 1 करोड़ के नहीं है, क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, आपके हाथ में, ईश्वर के हाथ में ना बात ये। इसलिए एक एक बात सिद्ध उन्होंने कर दी कि यश अपयश, और अपयश के बारे में तो कहने क्या है। अब तो अपयश हमें समझ में नहीं आता, इसको निकाल देना चाहिए इस शब्द को डिक्शनरी से, क्योंकि अपयश का कोई असर नहीं होता। लोग पहले कभी बना दी होगी बुजुर्गों ने कोई कहावत कि बड़े मोटी चमड़ी के हो, बेशर्म हो, असर नहीं होता। अब नहीं होता, वास्तव में कोई असर नहीं होता। अब अपयश होता रहे, क्रोध आता है दूसरे कारणों से, अपयश से तो कम से कम नहीं आता, क्योंकि अपयश हम किसी भी शर्त पे लेने के लिए तैयार हैं। और भगवान जब कहता है कि अब ये बिल्कुल एडमेंट है, जब ये उतारू है अपयश लेने के लिए, तो इसको एक निमित्त दे दो। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि स्वतंत्र उसने छोड़ा है और माया के जंजाल में उसने हमको जकड़ा है, ये बात थी। अभी अपन भारतीय संस्कृति की बात ही नहीं कर पा रहे थे, अब करते हैं। चलिए शुरू, निकल गया समय, निकल गया, थोड़ी सी चूक हो गई हमारी। मैं ये निवेदन कर रहा था, अब आपसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा था कि भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है विश्व की, ऐसा लोग कहते हैं। हमारे पास कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि कौन विश्व की पहले नंबर की संस्कृति है, कौन दूसरे नंबर की है, कौन तीसरे नंबर की है। जिस जगह जाओ
बेबीलोन चले जाओ, रूस चले जाओ, ग्रीक चले जाओ, सब हमारी बहुत पुरानी सभ्यता, सबसे अच्छी सभ्यता हमारी है, सबसे बढ़िया संस्कृति हमारी है। इतने शताब्दी हो गए। मुगल लोग कहते ही है कि हमारी तो ऐसी संस्कृति है कि पूरे उसमें दुनिया में मानी जाती है। चीन वाले कम नहीं है, कहते बड़े बड़े जो विद्वान विचारक हुए हैं वो हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, लाओ त्से जैसे लोग। खैर, हम ये कहना चाहते थे कि चूंकि कोई पैमाना नहीं है तो अपन अपनी संस्कृति से शुरू करें कि हमारी संस्कृति में क्या प्रहार हो रहा है। हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम ऐसी बातें मानते। पहली बात तो हमें आप ये समझाइए कि प्रहार कैसे हो रहा है। दूसरी बात है कि कौन कर रहा है। और तीसरी बात यह है कि अगर वो कर रहा है तो हम उसको रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते। क्या हम इतने दीनहीन असहाय हो गए कि हमारी संस्कृति लुटती जा रही, पिटती जा रही, दरकती जा रही और हम बैठे हुए देख रहे हैं। तो संस्कृति के बारे में जब तक हम, असल में क्या हो रहा है कि हम पत्तों को तो सींचते हैं, जड़ को नहीं सींचते। हम उसका कारण नहीं पता लगाते समस्या का कि हमारी संस्कृति का क्षरण कैसे हो रहा है। कौन सी चीज ऐसी है जो क्षरण हो रही है हमारी। मंदिर हमारे जहाँ है, पूजा पाठ हमारा है, ग्रंथ है, पैसा देला है, व्यवसाय है, कृषि है, फिर कौन सी बात में क्षरण हो रहा है। जो विशेषताएं थी हमारी संस्कृति की, हो सकता है दूसरी संस्कृतियों में भी हो या उससे कम हो या ज्यादा हो, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति हमारी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें जो विशेषता है वो अभी हमको ऐसी दिखाई नहीं देती है। कौन सी विशेषता है? एक भारत माता का चित्र बना लो, एक नारी का चित्र बना दो, उसमें गहने पहनाना है। हमने कहा कि यार एक हार हम तैयार करवाते हैं माता को पहनाने, माता को हार पहना दिया। उस पर लिखा हुआ था सहिष्णुता है। तो सहिष्णुता का हार आपने भारत माता को पहना दिया, यानी भारतीय संस्कृति में एक गहना जुड़ गया। और फिर इस तरह से आप तमाम पहनाने, आपने फिर दयालुता का भी पहना दिया, आपने फिर एक हार और पहनाया, क्षमा का भी पहनाया, और बहुत से गहने आपने पहनाए, और कुल मिला जुला कर वो बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हो गई, चमकने लगी। हमने कहा देखो साहब, ये है भारतीय संस्कृति। दूसरे लोग देख के चमत्कृत होते हैं, कामिल मुल्क आते हैं, वो कहते हैं कि रामचरितमानस में लिखा क्या है। कई साल यहाँ रहे और अध्ययन किया उन्होंने, जापान के थे। अरे वेन सॉन्ग यहाँ आए हिमालय के रास्ते और यहाँ के ग्रंथों को पढ़ा। मैक्स मुलर को अपनी काय के लिए भेजा था, यहाँ पे इसके लिए भेजा था कि तुम भारतीय वेदों का अध्ययन करो। भैया अब एक की कॉपी है इसकी, तो आप हमें मेहरबानी करके इसको दो, हम अपने यहाँ ले जाएंगे। आपके वेदों में तो वो चीज लिखी है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि रूस और यूक्रेन का मैंने जो जवाब दिया है उसके पीछे विचारधारा छुपी है। कोई भी संस्कृति पनपती है, गिरती है, आगे बढ़ती है अपने विचारधारा से, उन गहनों को बचाते जो पहनाए गए हैं उसको। ऐसा तो नहीं है कि हमें सहिष्णुता की कमी आ गई हो, ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ पे लोभ का ज्यादा बोलबाला हो गया हो। हाँ है, ऐसा ही है। जो गुण हैं उन गुणों को बचाए रखो और उन गुणों को समृद्ध करो, ये किसी संस्कृति की विशेषता होती है। और इसी के आधार पर हम चलते 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 आज यहाँ तक आ गए। ये सारी चीजें चाहिए, हमने आपसे पहले निवेदन किया, लेकिन पराकाष्ठा नहीं, क्रॉस, अति सर्वत्व वर्जित वाली बात नहीं मंजूर होगी, नहीं तो भगवान बहुत दंड देगा। क्योंकि ये हम पहले बता चुके हैं कि विनर डिसाइड हो चुका है, अब उसका फैसला तो अंतिम होता है, उसके पहले कोई बात नहीं हो सकती है। इसकी कोई अपील नहीं है। अपील नहीं, हाँ है। इसकी अपील खुद आपके पास से प्रायश्चित है, आपने जो गलती की है प्रायश्चित कर लो। इसकी अपील अगर हो सकती है उसके पास नहीं होगी तो आपके ही पास होगी, आपने गलती की है क्षमा मांग लो सारी। तो भगवान को ये इतना ही काम है, कहा पृथ्वी लोग संभाले, और कुछ काम नहीं है कि आपके इसमें उलझा रहा है कि उसने उससे ये बेईमानी की, उसने उसके साथ ये किया, उसने
आप ही निपटो, आप ही की सारी व्यवस्था। हमने आपको तरीके बता दिए, मार्गदर्शन के लिए हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। हमने कह दिया कि इस संसार को हमने एक घेरे में बांध दिया है, उस घेरे के अंदर आप जितना श्रेष्ठ काम कर सको, जितना श्रेष्ठ जीवन उठा सको, जितना प्रेम कर सको, जितना आनंद ले सको, और ऐसा लगे जितना तृप्त हो सको कि जब आप यहाँ से जा रहे हो, इस घेरे को छोड़ के जाना तो है ही है। वो तो पहले ही उन्होंने बता दिया था कि देखो ये सब नश्वर है, आपका चाहिए सिर्फ संसार में बहुत सारी चीजें जो भौतिक है ये दिखाई दे रही नश्वर है, ये तो बता ही दिया। तो उस समय तृप्त होके जाओ, चल रहे हैं आराम से हैं। वो लोग सबसे अच्छे हैं जिन्हें न व्यापे ब्रह्म गत, जिनको भगवान ब्रह्मा भी समझाने आ जाए नहीं समझेंगे, और जिनको कोई सुख दुख व्याप्त नहीं, उनकी अपन चर्चा नहीं करते। अपन उन लोगों की चर्चा करते हैं जो बुद्धिमान हैं, जिनको खुद के कल्याण और लोक कल्याण का काम सौंपा गया है। भगवान ने अपने दूत बनाकर, अपने राजकुमार बनाकर, अपने बेटे बनाकर, विभिन्न रूपों में, डॉक्टर हो, वकील हो, रेलगाड़ी का इंजन चलाने वाला हो, कोई भी। तो चार दीवारी की ये दीवारी क्यों बना दी? बोले हमने इसलिए बना दी है कि फिर आप वही गलती करोगे। आप चतुर आदमी हो, एक मिनट में हम अगर कटीले तार लगाएंगे तो आप देखो पाकिस्तान में कितने झगड़े हो रहे हैं, कटीले तार पार कर आतंकवादी आ जाते। आप बहुत चतुर हो, आप निकल जाओगे। हमने ये बना दिया और ऊंचे ऊंचे इसके खंबे के ऊपर एक स्लैब डाल दिया है, और इन चारों खंभों में काम क्रोध मद लोभ रख दिया है। आपको इसमें रह के इन खंभों से, इसमें करंट है, इनसे बच के रहना। हमने करंट डाल दिया है चारों, बाकी पूरी दीवार सेफ है, बाकी पूरा मैदान सेफ है, पूरा संसार सुरक्षित है। इन चार चीजों में ही हमने करंट दौड़ाया है। आप पास तक तो जा सकते हो, लेकिन अगर उसमें आपने टच किया, उसमें लिप्त हुए, तो आप समझो कि गए काम से। तो मित्रों, मैं आपसे ये कह रहा था कि जब भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी है और काम क्रोध मतलूब के अंतर्गत हमको ये सब कह दिया है, और उसने ये कह दिया है कि ये चीजें तुम्हारे लिए फायदा होंगी अगर तुम सहयोग की और परस्पर की भावना रखोगे, संयुक्त कुटुंब रखोगे, तो भारतीय संस्कृति वाले गिने जाओगे। और अगर अलग कुटुंब की व्यवस्था रखोगे, शादी के बाद लड़के को अलग से रहना पड़ेगा, अपना उसका किचन और उसका अलग होगा घर, तो आप अमेरिकन सभ्यता में आ जाना। सभ्यता वो भी है, संस्कृति वो भी है, उनकी अपनी विचारधारा है। क्यों उनकी विचारधारा ऐसी क्यों? क्योंकि हमने जब सोचा था, तो जब भले ही आप बार बार हमको शिकायत कर रहे कि एक नूर से सब उपजे, पर एक नूर से सब उपजे अपनी स्वतंत्रता तो दे दी कि जिसको जैसा। उन्होंने कहा नहीं, हम तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाले हैं, खाओ पियो मस्त रहो जिंदगी भर, कोई ठिकाना है कब आ जाए मौत। उल्टा किया यहाँ पे हिंदुस्तान ने, जो पद्धति अपनाई, जो विचारधारा अपनाई, जो दर्शन अपनाया, वो ये कि इस लोग की छोड़ दो, पर लोग भी सुधारना है आपको। अपना तो छोड़ दो, अगली अगली पीढ़ी का भी इंतजाम करना है आपको। पैसे धेले से नहीं, नाम से, काम से, रास्ते से जो तैयार करोगे जिस पर पिछली पीढ़ी चलेगी। तो उनका पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं है। इस्लाम के लोग कहते हैं कयामत का दिन आएगा, एक दिन तो हम फैसला कर देंगे। हमारे साथ अच्छा आपने एक डंडा पीछे लगा दिया है, एक दौड़ा दिया है, एक डर, एक बाघ हमारे साथ दौड़ा दिया है कि बेटे एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। हमने कौन देखता है, क्या नहीं देखता है। आज आप जो कर रहे हो ना, इसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। हमने ये जो घेरा बनाया है, ये पुरुषार्थ के लिए बनाया है कि पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ माने वे सब काम जो अच्छे हैं, जो आपके लिए और मानवता के लिए अच्छे हैं, जो आपके समूह के लिए अच्छे हैं, वो बात है। तो वो संस्कृति, किसी भी संस्कृति का जो क्रमशः विकास होता है, वो विचारधाराओं पर होता है, और वो विचारधारा फिर परंपराओं में परिलक्षित होती है। अग्नि के समक्ष फेर लिए है आपने, और ये कहा है कि हम जन्म जन्म तक आपका साथ देंगे, कहा था आपने।
कहा था अभी 10 साल पुरानी तो बात है, कोई बहुत पुरानी बात तो है नहीं, अब नहीं याद हो। वैसे तो माफ हो जाएगी, आप दिन में 25 झूठ बोलते, पर अग्नि के समक्ष अगर आपने किया है तो फिर आपको तकलीफ है। अग्नि के समक्ष उनके यहाँ नहीं है ये प्रथा, क्योंकि उनको तो अगले जन्म में मिलना ही नहीं। अगर कोई कहेगा भी तो वो कहेंगे, उसके पहले ही वो तलाक दे देते हैं। उनको उनको कोई समस्या नहीं है। ये समस्या हमारे यहाँ है कि आपने हमको 7 जन्म से जोड़ दिया। समस्या हमारे यहाँ है कि राम का आदर्श तय करके आपने भाइयों से लड़ने से बचा दिया। हर बार जब हम लड़ने को तैयार होते कि आज हम देखते हैं उसको छोटे वाले को, सो आ जाता है कि यार राम ने तो अपने छोटे भाई के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारी जो संस्कृति या सांस्कृतिक विरासत है, जो क्रमशः आगे बढ़ी है, उसके पीछे मूल्य हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, बड़ा कॉमन सा एक जुमला हो गया है कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में ह्रास हो रहा है। फैशन से हो रहा है ना? अरे फैशन से तो बहुत कम हो रहा है। फैशन के पीछे समझो, छोटे कपड़े पहनने से आपकी संस्कृति नहीं हिल जाएगी, न बिगड़ जाएगी, लेकिन उसके पीछे जो कामुकता की मानसिकता डेवलप हो गई, जिसको हमने कहा है कि वासना का संबंध केवल संतान के साथ है, अमुक नहीं है। नारी से बात करो तो नीची निगाह से करो, पर स्त्री को मां समझो या बहन समझो। तो मित्रों, आपने जब ये सारी बातें कह दी हैं, तो संस्कृति में जो विशिष्ट उपलब्धियां हैं, जो वो ये है कि एक तो हमारा रहन सहन, ये संस्कृति को प्रभावित करता है। हम भारत की बात कर रहे हैं, अभी दुनिया भर की संस्कृति की नहीं कर रहे, कहीं तो कैसी चलती होगी कहीं, और हमें ज्ञान भी नहीं हो ना, हम कोई रिसर्च स्कॉलर है उसके। भारत में ये है कि आपका खान पान, देखो तो आप क्या शब्द जोड़ा, खान पान। पान से क्या मतलब, पीने का? हाँ, खान पान आपका अच्छा होना चाहिए, पुष्ट, शुद्ध, सात्विक। शुद्ध सात्विक क्यों? अशुद्ध हम नहीं खा सकते हैं। हमारे यहाँ इतना ज्यादा गेहूं गल्ला होता है कि हमको मांस मछली खाने की जरूरत नहीं है। हम नहीं मानेंगे तो नहीं मानोगे तो हम कह देते हैं आपको, अहिंसा परमो धर्म। दूसरे के जीव को मारकर उसको कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा पाप है। अब तो छोड़, हाँ हम तो भैया, हम तो इस बात को मानते हैं अहिंसा परमो। अरे यार जान दो, चूल्हे में जान दो, अपन को क्या करना? अपन को अपना काम से काम है, हमारा काम बढ़ रहा है, हमारा परिवार बढ़ रहा है, हमारा मकान अच्छा है, ये है नाइट, लिव एंड लेट लिव। खुद भी रहो जिंदा और दूसरे को भी जिंदा देखो, प्रसन्न देखो। प्रेम भाइयों में नहीं, स्त्री में नहीं, बच्चों में नहीं, समग्र समाज से, समग्र मानवता से प्रेम करो। अगर जर्मनी में आपका कोई दोस्त बीमार है तो वो आपके तार जुड़ेंगे टेलीपैथी से, और आपको यहाँ पर बेचैनी होगी। ये है वो प्रेम जिसकी कल परसों मैंने चर्चा की, या कभी चर्चा की थी कि राधा के प्रेम की बात है। तो प्रेम वो देखने का, प्रेम सौंदर्य से नहीं है, प्रेम काया से नहीं है, प्रेम भौतिक चीजें, प्रेम वो भावना है, वो संवेदना है। तो फिर दया के हम समझे नहीं आपकी। अरे यार दया, अब आप तो बड़े हो, सामने आ गया एक भीख मांगता लड़का, 12 केले घर ले जा रहे थे, एक ले तू ले ले, चल हम घर में एक खाते समझ लेंगे, क्या 2 खाते थे समझ लेंगे, दोनों खा लिए। ये दया का भाव, इंस्टिंक्ट, दिस इज इनसाइड, दिस इज इम्बाइब्ड, दिस इज फ्लोइंग इन द ब्लड थ्रू मानसिकता। मानसिकता के मार्फत ये सारे गुण जो हैं वो भारतीय संस्कृति की विशेषता है। और उस भारतीय संस्कृति की विशेषता में जो शुरुआत की है उन्होंने, वो परिवार से की। भगवान की प्रार्थना करो, नहीं लगता मन, कोई बात नहीं, चलो दूसरे भगवान बता देते, माता पिता बैठे, उनके पैर छुओ, पैर नहीं छुओ, ठीक से बोलो, दादाजी ठीक हो, फलाना है ठिकाना है, कुछ भी बोलो। क्योंकि हमने तो कहा था कि भगवान का स्मरण करो, तो तुमने किया ही नहीं, इधर उधर देखते रहे और ये देखते रहे और हाथ जोड़े रहे। अब तो करो, चलो। अरे ये बहनोई साहब आ गए हैं, इनके भी पैर पड़ो। अच्छा ये पंडित जी आ गए, अरे भाई आप तो हमारी कमर तोड़े जा रहे। हाँ कमर तोड़ेंगे, क्यों?
क्योंकि अगर आपने सम्मान देना सीख लिया है और तो आप तो बहुत बड़ी जीत कर ली है। हम तो मरे जा रहे हैं सम्मान पाने को, चार लोग तारीफ करें, आसानी जी क्या सब क्या क्या, और ढेर अहंकार में कुप्पा हुए जा रहे हैं। लेकिन सम्मान करोगे तो झुकना पड़ेगा, और झुकोगे तो गुरु नानक देव ने कहा कि दूब अच्छी, बड़े बड़े पेड़ तूफान में उखड़ गए, दूब नीचे हो गई, और फिर ज्यों के तो तूफान हुआ तो फिर ज्यों की त्यों। आगे बढ़ना है तो झुकना पड़ेगा आपको, आगे बढ़ना है तो झुकना पड़ेगा आपको, सम्मान पाना है तो सम्मान देना पड़ेगा आपको। ये बात आपके अंदर हम नहीं डाल सकते, कोई इंजेक्शन नहीं बना है ऐसा, कोई दवा ऐसी नहीं है, ये बना है वातावरण, ये बना है हमारे घर का जो वातावरण है, जो हमारा मेल जोल है, जो हमारी बातचीत है, सोसाइटी में है, घर में है, ऑफिस में है, व्यापार में है, उस सब में ये छुपा हुआ है, हर क्षण प्रति क्षण। रेलवे स्टेशन पे कुली को पैसे देते हैं और ठीक से बोल दोगे प्रेम को, आपका कोई ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला है, वो तो 100 रुपए देना तो दे देना आप, लेकिन प्रेम से भैया थोड़ा सा यार ऐसा करो ना। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि दया अगर आपके मन में है, प्रेम आपके पास है, साहचर्य और सहयोग की भावना आपके पास है, अरे अहिंसा की भावना आपके पास है, सम्मान देने की भावना आपके मन में है, तो फिर तो घर क्या है, स्वर्ग है, और क्या चाहिए इसके अतिरिक्त, और क्या मिलेगा। तो फिर हर एक की उन्होंने कहा साहब ये धार्मिक बातों से संस्कृति का संबंध, धर्म का इससे कोई लेना देना है नहीं। धर्म हमें एक विधि बताता है कि जिसके माध्यम से हम अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं, परिष्कार कर सकते हैं, रिफाइनमेंट कर सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। इन सब बातों के लिए आपको धर्म की आवश्यकता है, धर्म ग्रंथों की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी आवश्यकता है गुरु की। गुरु में दो फायदा है, आपको अगर एब्स्ट्रैक्ट भावनात्मक रूप से हम कोई दिखा देंगे कि ऐसा होता है गुरु, तो आपको जमेगा नहीं। हम तो उस जमाने में नहीं जमता था जब पढ़े लिखे लोग नहीं थे, आप तो मानेंगे क्या। उस समय भी कहते थे देखना जरा नदी का पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं, ऐसा नहीं समझ में आता था कि आपको जनवरी में ठंडा होगा। ये हमारा मनुष्य का स्वभाव है। हम हम गुरु जी की बात करेंगे, लेकिन अब तो साक्षात एक आदमी बैठा हुआ है जो पहुंचा हुआ है, गुरु है। उसने आपको उसने गुरु के पास आप आए थे ना, नहीं, गुरु के पास नहीं गए आप, गुरु ने आपको बुलाया ये समझ के कि आप पात्र हो, आप एक अच्छे शिष्य के रूप में उसके रह सकते हो। उसके पास पूंजी कुल मिला के इतनी है, ना मकान है, ना आश्रम है, ना कुछ है, उसके पास उसकी बात को बढ़ाने वाले, उसकी बात को आगे ले जाने वाले, उसकी मार्ग पर चलने वाले कुछ शिष्य हैं, अनुयायी हैं, परिजन हैं, मित्र हैं। यही सब परिवार, यही सब गुरु का काम है। तो अगर आप ये कहें कि भारतीय संस्कृति पर प्रहार हो रहा है, तो हमें सबसे पहले आपसे ये निवेदन करना पड़ेगा कि आप ये देखें कि प्रहार कहाँ हो रहा है। कपड़ों में हो रहा है, आपके हाथ में, आप रोक लो अगर आपको पसंद। इसमें एक दिक्कत ये है कि स्वभावतः जो दिक्कत है कि हमारे पास आसक्ति का भाव हमारे शरीर में इतना तेजी के साथ बैठा हुआ है कि हम आसक्ति के कारण पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। हम मिर्जाई पहनते थे, पिताजी मिर्जाई पहनते थे, बच्चों को भी पहनना चाहिए, नहीं पहनेंगे प्रभु। आप मिर्जाई पहनते थे शरीर ढांकने को, वो भी शरीर ढांक रहे। आप अधिक से अधिक इतना जरूर कह दो लड़कियों से, बहुओं से, पत्नी से कि भाई थोड़े कपड़े और थोड़े ठीक पहना करो या ठीक लिया करो, लेकिन इसके अतिरिक्त आप नहीं कह सकते। बाकी परिवर्तन हो दो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, वो परिवर्तन एक साथ मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, एक सा काम करते, एक सा देखते। ये रंग बिरंगी साड़ियां पहले न चलती होती, सीधा एक कलर चलता था, नीला, हरा, बस वो ली उन्होंने। और हमारे यहाँ तो बुंदेलखंड में है, उन्होंने कहा 6 गज साड़ी दे रहे हैं, इतनी के एक के बदले में 2 महिलाएं लिपट जाए आज के जमाने में। तो वो चला करती थी, लेकिन विज्ञान ने, बुद्धि ने,
तरक्की ने, सभ्यता ने, दूसरे देशों के मेल मिलाप से, लोगों के आने जाने से, पढ़ने से हमारे मन में प्रगति की, सभ्यता के ऊपर उठने की बात आई कि यार धोती बेकार पहनते हैं, सलवार कुर्ते में क्या फर्क है। आपका मूल उद्देश्य क्या है भारतीय संस्कृति का, कि शरीर इतना ढको कि आप उत्तेजित दूसरे को ना कर पाओ। महिलाएं, पुरुष ऐसा ढके अपने शरीर को कि उससे उसके बड़प्पन की बूना आए। और क्या रखा है, बाकी आप पहनो। पीली शर्ट पहने को सबसे नहीं कहा है, कभी किसी ने नहीं कहा है। तो परिवर्तन हो रहा है, हमेशा होता आया है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो परिवर्तन होगा ही होगा। जब ऋतुओं में परिवर्तन होता है, अब 2-3 दिन से गर्मी लगने लगी, तो हमारे जीवन में अगर परिवर्तन हो रहा है तो क्या फर्क, क्या या ऐसे अड़चन क्या हो रही, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। जो लोग हमारे हैं, जो लोग कहते हैं कि भारतीय संस्कृति से लोग विचलित हो रहा है, भारतीय संस्कृति का क्षरण हो रहा है, कहाँ हो रहा है, हम बताएं आप। कि हमारी स्वीकारोक्ति में गड़बड़ी है, उसमें रिफाइंड हो सकता है। एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू इम्प्रूवमेंट। हर चीज को आप सुधार करते जाइए समय के साथ। और फिर एक और बात है, देश काल और परिस्थिति, किन परिस्थितियों में वो ड्रेस चालू हुई थी वहां पे, और किन परिस्थितियों में यहाँ पे आपने जो ड्रेस पहनी थी वो, खाना पीना किन परिस्थितियों में था, उस समय मिर्च मसाले नहीं थे, हम खाते नहीं थे, हमारा चटोरापन शुरू हुआ मिर्च मसालों से, हम अपना गाय का दूध पीते थे, आज वो पी रहे, यूरिया भी है। तो ये सब बातें चलती रहती है, ये तो क्रम है। नहीं परिवर्तन एकदम चाहे, आप चाहते कि एक दिन में हो जाए ड्रेस्टिक परिवर्तन, नहीं, हम भी नहीं चाहते। हम चाहते कि थोड़ा थोड़ा हो, ताकि हमें एडजस्टमेंट का टाइम तो मिले, नहीं तो हम तो घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 जनवरी को अगर ऐसा हो जाए, तो इसलिए मित्रों, हमें जो ये धारणा हमने बना रखी है, एक और बहुत बड़ी गलत धारणा हमने बना रखी है या ढो रहे हैं। हर बाप अपने लड़के से, हर बुजुर्ग पीढ़ी अपनी नई पीढ़ी को अपने से कमतर आंकती है। ये बड़ी मुश्किल वाली बात है। सास बिल्कुल कम पढ़ी लिखी हो और एमए पास अगर बहू आ जाए, लेकिन अरे हम सास है, अरे भैया सास हो तो, लेकिन ज्ञान में तो वो आपके आगे है। अरे भैया आप पिताजी हो, ठीक है, आपने व्यापार किया और बहुत करोड़ों रुपए कमा के दिए, लेकिन हमारा तरीका अब वो तो रह नहीं गया, ना वो ग्राहकी रह गई। जैसे मैं उस दिन प्रचार तंत्र के बारे में कह रहा था कि अब हम पुराने ढर्रे से अगर व्यापार करेंगे और पुराने ढर्रे से अगर हम व्यापार करेंगे तो कैसे चलेगा, जब आज प्रचार तंत्र का पूरा मौका है। हमें देश काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन, जिसको हम, सबसे बड़ी बात हर आदमी को, हम लोगों को खास तौर से ये सोचना चाहिए कि हम में इलास्टिसिटी कितनी है, लचीलापन कितना है। जितना ज्यादा लचीलापन होगा उतना कम तनाव आपको होगा, उतना कम कॉन्सेंट्रेशन आपका होगा, नई पीढ़ी से भी और उन नए लोगों को जिनको आप दोष देते हो। ये सारा का सारा प्रकृति जन्य है, चल रहा है। लेकिन अगर है तो हम मान लेते, नहीं इसमें थोड़ा है। इसमें अगर कहीं आपको 19-20 गड़बड़ देखता है, वो माली सुबह आता है ना, वो फूल नए सिरे से नहीं लगाता रोज रोज, और ना फूलों को कहता है कि तुम ऐसे उगो वैसे उगो, ना कुछ करता है कि तुम लाल ज्यादा हो जाए। वो तो खरपतवार इधर उधर किए, कुछ एक आध डाली वाली, इसमें कोई अगर परिवर्तन है तो। दूसरी बात, कृष्ण ने कहा, हमने सुना, खूब बार सुना, और भी कई बार कहा, और भी ग्रंथों ने कहा, और भी गुरुओं ने कहा, और भी डिस्कोर्स आए, निष्काम कर्म, आसक्ति से निवृत्ति। अरे भैया, आप मिठाई सामने रख दोगे और कहोगे खाओगे नहीं, ये कैसे हो सकता है। हाँ, आप ये हमको जरूर समझा दो कि देखो इसमें ये 2 मिठाइयां बहुत गरिष्ठ हैं, ये पचती नहीं है, हम छोड़ देंगे उनको, बाकी तो 8 खाने दो। नहीं साहब, तो भैया हम इस संसार में रहते हुए अपना काम भी करें, मकान भी बनाए, नौकरी भी करें, व्यापार भी करें, लोगों में
स्थान भी बनाए, मिले जुले। अगर कोई हमको योग्य मान के कोई उत्तरदायी तो सौंप दे तो हम ऊंचे पद पर भी बैठ जाए। लेकिन प्रभु आप ये कहो कि नहीं साहब हम तो खारिज करते हैं, तो आप कर नहीं सकते, वो करना भी नहीं चाहिए। दैट शोज योर वीकनेस। यू आर ए वेरी पुअर एंड wretched man, one who cannot have much elasticity to adjust with the things. Adjustment दुनिया का सबसे बड़ा सूत्र है। बड़े से बड़ी चीज आप जीत सकते हैं एडजस्टमेंट से, समायोजन से, उससे समन्वय बैठा के उसके साथ। कोई मूर्ख नहीं होगा जिसने ये दो पाइपों को जोड़ने के लिए चूड़ियों की आविष्कार किया। वो समझदार था कि पुराने पाइप के साथ नए पाइप को जोड़ना है तो चूड़ियां आपको होना चाहिए। वो चूड़ियां इलास्टिसिटी का काम करती, घुमाते जाएगी और एक बार फिट हो जाएगी। फिर पिताजी और लड़के में और नाती में कोई फर्क नहीं रहने वाला। भारतीय संस्कृति का क्षरण बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये भ्रम है। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति का जो दर्शन है, जिनमें वो 5-7 चीजें हमने आपको गिनाई हैं, उसको रिपीट नहीं करना, उनमें प्रभाव पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? वो भी एक बड़ा स्पष्ट कारण है, उपभोक्तावाद। हम आध्यात्मवाद से उपभोक्तावाद की तरफ चले गए। तो भाई ये तो बात है ही, बंद करें। धन्यवाद आदरणीय जमुना प्रसाद असादी साहब, आपने आज संस्कृति पर प्रहार, संस्कारों का भाव पर अपना उद्बोधन रखा। अब हम सबको अनम्यूट कर देते हैं। जिन किसी को कोई प्रश्न हो तो आदरणीय जेपी असादी साहब से पूछ सकते हैं। और हमने अनम्यूट कर दिया था। आदरणीय साथी साहब, आपने बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। मेरी एक समस्या यह है जी कि कंज्यूमरिज्म जो है, उपभोक्तावाद जो है, आज देश की आवश्यकता है। जिस तरह से हम परिस्थितियों में रह रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस लगातार हमको एनवायरनमेंट इस तरह का मिल रहा है कि लगातार हम उस ओर झुकें, और फिर जितनी हमारी आबादी है, इन सब अब्जॉर्प्शन, इन सब को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए लगातार आगे आना होगा। वो जमाना मुझे याद है, पोस्ट ऑफिस जमा करना पड़ता और वेट करना पड़ता था। उसके बाद फिर जहां जिस जगह जिस चीजों जिस तरह मिलना होता था उसे स्वीकार करना पड़ता था। और अब तो ये है कि हम सोचें अगर स्कूटर खरीदना या बजाज खरीदना है तो हजारों तरह के ऑफर्स हमारे सामने हैं, जिस कलर में, जिस टायर के असेंबली के साथ, जहां से चाहे मिल सकता है, और प्लस इतनी सारी फैसिलिटीज भी हैं। तो उपभोक्तावाद अगर नहीं अपनाता कोई प्राणी या कोई कंट्री, तो परिणाम में पिछड़ जाएगा। आज हमारे लोग अगर विदेशों में जा रहे हैं, जाकर के उनके साथ मिक्सअप हो रहे हैं, तो इसी वजह से चूंकि इनका भी जीवन स्तर उस लिहाज से आगे बढ़ा है। तो कंज्यूमरिज्म जो है, उपभोक्तावाद जो है, आज के वक्त की कुछ लगता है जरूरत बन गया है। ये जरूर है कि जहां धैर्य है, दया है, संतोष है, विशालता मन की, ये सब कम हुए हैं और क्रोध बढ़ा है, काम बढ़ा है, ये सब तो अपनी जगह पे हैं। लेकिन जहां तक उपभोक्तावाद का सवाल है, वो उपभोक्तावाद आज वक्त की जरूरत है, और ताकि सब लोगों को जॉब मिल सके, सब रिसोर्सेज टैप किए जा सके। और अगर ऐसा हम नहीं करते तो ये जो मैनेजमेंट के मार्केटिंग सिनॉप्सिस, मार्केटिंग के कोर्सेज लगातार आगे बढ़ रहे हैं, एडवर्टाइजिंग पर विश्लेषण एक्सपर्टीज ली जा रही है, और ब्रांड पोजीशनिंग और कई सारी चीजें ऐसी नहीं आई हैं जिनकी वजह से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कंज्यूमरिज्म कोई बुरी बात तो नहीं है, आज के वक्त की जरूरत है। लेकिन कैसे सामंजस्य एस्टेब्लिश किया जाएगा पुराने मूल्यों और आज के उपभोक्तावाद में? हमें पूरा विश्वास है कि आप, हमारी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमें क्षमा कर देंगे और हमारी बात को अन्यथा नहीं लेंगे। ये जी कोई बात ठीक उससे जुड़ती है जो हमने उस दिन आपसे बोला था कि ये प्रचार तंत्र का है। ये हमारा मूल तंत्र कभी नहीं रहा। मूल मंत्र तो हमारा ये रहा, सादा जीवन उच्च विचार। मूल मंत्र तो हमारा रहा संतोष। जेपी असाटी को उस दिन बिल्कुल भी नहीं खुश होना चाहिए।
उदास भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उस दिन उसको अतिरिक्त खुशी बिल्कुल उसके चेहरे पे नहीं आना चाहिए कि उसका लड़का एक हायर पैकेज पर और वर्जीनिया में काम कर रहा है। जेपी असाटी यहाँ चूक गए। जीवन भर सादा जीवन, उच्च विचार, मजबूरी है, सब है, लेकिन वो भाव नहीं आना चाहिए। आज सारे लोगों के मन में वो भाव आ गया है। चलिए उल्टा चलिए, हम इसको दूसरे तरह से लेते हैं। हम इस तरह से लेते हैं कि अगर हम उसके लिवलीहुड के लिए, जो कि हमारी कर्तव्य है, मिनिमम लिवलीहुड के लिए अगर हमने नेक्स्ट जनरेशन को, लड़के और लड़की को तैयार कर दिया है, इसके आगे अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम दूसरों के दृष्टि में हे माने जाएंगे कि आपने कुछ नहीं किया। हम उसने देखो 3 मकान बनवा लिए, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, उसने वहां भेज दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि एकदम ये भावनात्मक बात है और ये व्यक्ति मैन टू मैन है। वन हैज टू एक्सेप्ट इट। अब उल्टा चलिए और एक कदम आगे चलते हैं, आज करें या बाद में। उपभोक्तावाद संस्कृति से जो लोग परेशान थे वो लौट आए। आप मुंगेर चले जाइए, बिहार योगा स्कूल में चले जाइए, आप शांति कुंज चले जाइए, आप बड़े बड़े आश्रमों में चले जाइए, हमारे एक मित्र में इतनी संपत्ति उनने इकट्ठी कर दी और जब अपने पिता के यहाँ आते, यहाँ पे वो पटवारी थे, तो वो यहाँ ज्यादा सुकून महसूस करते। लेकिन उनकी अब सीमाएं हैं। वो जिसको कहते हैं ना, उगलत बने ना लीलत। अब घर वापस आ नहीं सकते हैं और वहां रहने में बिल्कुल उनको आनंद तो कम से कम नहीं है, पैसा तो अपार है, हम बहुत ज्यादा है। अब रहा हम बीच में आर के कालरा साहब और जेपी असाटी, सिर्फ हम अपना मन बदले रहे। हो सकता है कि 2-4 लोग और ऐसे तैयार हो जाए और धीरे धीरे, क्योंकि अगर ये बात सच है कि जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं आके खत्म हो जाती है, तो फिर ये निश्चित मानना चाहिए कि ये एक अस्थायी फेज है डिटोरिएशन का, मॉरल्स का, वैल्यूज का, अट्रैक्शन टू वेल्थ का। ये एक टेम्पररी फेज है विच हैज टू गो अल्टीमेटली एट इट्स एंड। तो ये चलता है, लेकिन अब ये चलता रहेगा, दुनियादारी है। अब बस अब तो आपकी बात हमें पसंद है कि कम से कम आ सकती हो चीजों में, ये हमें आपकी बात बहुत अच्छी लगती है, हमने गांठ में बांध लिया उसको। किसी कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं सर साहब से, नहीं तो फिर नायब साहब से कहेंगे 2 शब्द धन्यवाद कर दीजिएगा। धन्यवाद असाटी जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद असाटी साहब। आपने बहुत कठिन विषय चुना था और जिस तरह से इसके बाद में प्रश्नों पे प्रगति हुई है उससे समझ में आ रहा है कि कितना कठिन शब्द ये आज का विषय था, संस्कृति पर प्रहार। वाकई में जो चीजों हम लोग को तकलीफ दे रही हैं वो कहीं अंदर काटती हैं, और उन लोगों को जो भी हम लोग की संस्कृति से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए लोग, हम लोग किस चीज की इच्छा करते हैं? सुख चाहिए ना, खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। क्या उपभोग में है? अगर उपभोग में ही सुख है तो फिर जितने भी अरबपति, करोड़पति, बड़े बड़े लोग हैं वो सुखी क्यों नहीं है? क्या बात है। अगर अंततः देखा जाए सुख सिर्फ देने में है, बांटने में है, त्याग में है। जितना आप अपने चढ़ लपेटते चले जाएंगे ये आपको और गंदा करता जाएगा, मलिन करता जाएगा, आपको और तंग करता जाएगा, आपको और बदबूदार करता जाएगा, आपको घिन्ना करता जाएगा। इसलिए अपने आप इन सब चीजों से जितना दूर रख सके वो रखिए। तरक्की करनी है, जो उन्होंने जिस चीज तरक्की करनी है, हमको आगे बढ़ना है, साइंस का उपयोग करना है, आराम से चल सके। लेकिन उसका ये नहीं कि हमारे पास अगर एक गाड़ी से काम चलता हो तो हम 10 बड़ी बड़ी गाड़ियां रख लें, वो लालच हो जाएगा, क्या बात। वो एक बीमारी हो जाएगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज आपने बहुत सुंदर विषय पकड़ा और उसको बहुत कहा जाए बहुत सहज तरह से आपने उसको पूरा विषय पे अपना प्रवचन दिया, उसका विश्लेषण किया। आपकी भूरी भूरी प्रशंसा दिल से निकलती है साहब की, और कालरा साहब के लिए भी मेरा बहुत नमन है, मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी साहब। धन्यवाद आदरणीय एनके नायब साहब, धन्यवाद आदरणीय जेपी असाटी साहब, आपने समय निकाल कर हमको समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ करते हैं
पर विचार से पहले कहेंगे कि जैसे थॉट है साइड साहब कि आज के समय में बच्चे कैरियर तो बना रहे हैं, पर कैरियर क्या कर रहे हैं? कैरियर तो बना, कैरियर क्या कर रहे हैं, ये भी सोचना। चलिए सर, आज का विचार है, हे इंसान, जमीन पर तू कितने ही क्यों ना फैसले बदल दे, हे इंसान, जमीन पर तू कितने ही क्यों ना फैसले बदल दे अपनी धन दौलत हुकूमत से। हे इंसान, जमीन पर तू कितने ही क्यों ना फैसले बदल दे अपनी धन दौलत से, पर याद रहे कि प्रभु के घर तो कर्मों के दौलत वाला ही बादशाह होता है। सही बात। पर याद रहे प्रभु के घर तो कर्मों के दौलत वाली बादशाह होता है। अक्सर हकीकत की हवा चलते ही ख्वाबों के चिराग बुझ जाते हैं। अक्सर हकीकत की हवा चलते ही ख्वाबों के चिराग बुझ जाते हैं। आइए हम 3 बार अपना ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। शांति 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 शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा